ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮੱਖੂ ਰੋਡ ਜ਼ੀਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ MBBS MD ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बीमा योजना ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ वो भी इतने अटैच हैगी आ। तो आप मिलते हैं ये रिसेप्शन एरिया चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ग्लोबल हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रीति जी के साथ जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। प्रीति जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा फ्रॉम मथुरा। मैं आपके शहर झीरे में आपके हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी गायनिक से लेके जो भी सुविधाएं हैं सारी अवेलेबल हैं। जैसे भी हर टाइप के ऑपरेशन होना, PCOD, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ की सुविधा हम आपके शहर जीरे में ग्लोबल हॉस्पिटल में लेके आए हुए हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने PCOD की बात कही है, आप वेलनेस पे काम करते हैं, आप जो भी PCOD के पेशेंट आते हैं उनको गाइड करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि PCOD एक बहुत बड़ा एक हज़ार्ड बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इससे ग्रस्त हो रहे हैं और ये आगे जाकर थोड़ा डेंजर भी हो जाता है क्योंकि एंडोमेट्रोसिस और काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी का भी ये कारण बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि आप सिंपलिसिटी से उनको गाइड करते हैं कि कैसे आपने रहना? देखिए PCOD एक थिंग्स बना दी है कि एक ये डेंजर डिसीज़ है, बट ये एक कोई डिसीज़ नहीं है, ये बस एक हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण होने वाली बीमारी है। आजकल के समय में आपने देखा है काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। पहले के लोग घर का खाना खाते थे, बट आज के जो बच्चे हैं, जो एडल्ट हैं, वो सब बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो वो उसके कारण इनकी जो लाइफस्टाइल चेंज होना, उसके कारण ये PCOD और PCOS का कारण बन रहा है। अगर थोड़ा सा हम लाइफ में चेंजेस लाएँ, जैसे कि संतुलित आहार लेना, घर का खाना खाना, और भी चीज़ें होती है, कुछ डाइट फॉलो करना, योगा है, एक्सरसाइजेस हैं, तो कई हद तक हम PCOD को कम कर सकते हैं। PCOD है एक डेंजर है क्योंकि आगे चल के ये एक इनफर्टिलिटी का कारण भी बनता है। कई लोगों में आजकल के समय में मैंने देखा है कि कई लोग आते हैं कि उनको कई सालों से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, बिकॉज उनका कारण क्या निकलता PCOS या PCOD। तो इससे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें जिसके कारण आप ये बीमारी से ना ग्रसित हो पाएँ। प्रीति मैडम क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बात कर लें इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की जिनको आप गाइड करते हैं, कई बार वो एक बार दो बार IVF फेलियर होकर भी आते हैं, फिर भी वो नॉर्मल कंसीव कर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि प्रेशर को आप रिलीज करते हैं, आप काउंसलिंग में टाइम लगाते हैं, जो भी पेशेंट आपके पास आता है आप उसको डंबल के साथ पहले तो उनको ईज जोन में लेकर जाते हैं, भी घबराओ नहीं भाई, ये आजकल का जो आपका खान पान है, आपका माइंड सेटअप है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रेशर से बाहर आए। कई बार लोग 27-28 साल की 20-30 साल की एज वाले लोग आ जाते हैं कि मैडम हमने अपना IVF कराना है, फिर आप उनको गाइड करते हो कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और हमेशा आपका जो माइंड रहता है वो काउंसलिंग के ऊपर, उनको सिंपल जो है चीज़ों के ऊपर। जी, इनफर्टिलिटी बोले तो बांझपन, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण तो वही स्ट्रेस। आज के समय में बोले तो देखो आज सभी लोग वर्किंग वुमेन्स हैं, तो वो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा। और फिर आजकल क्या बोलते कि अब पहले के लोग क्या करते थे, नेचुरली कंसीव कर लेते क्योंकि वो जल्दी कंसीविंग हो जाता था। बट आज के लोगों की थिंग्स ये है कि अब यार अभी शादी हुई है हमारी, अभी 4-5 साल हम अपनी लाइफ एंजॉय कर लें, उसके बाद हम कंसीव करेंगे। तो एक हमारा एज फैक्टर भी उसके लिए कारण है कि हम इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, क्योंकि जो नेचुरली एज हमारी है जो 35-30 के पहले ही अगर हम नॉर्मल कंसीव कर जाए तो बेस्ट है।
अगर 36 हमने क्रॉस किया तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाना, एग का नहीं बनना अच्छे से, एग बन भी रहा है बट वो रप्चर नहीं हो पाता। कई बार जो मेल्स होते हैं तो मेल्स में इनफर्टिलिटी भी होती है, क्योंकि उन्होंने क्या शुक्राणु नहीं बनना सबसे मेन रीज़न होता है। शुक्राणु की मोटिलिटी कम होना, उनको कम तरीके से बनना, कई डेड होते हैं कई अच्छे होते हैं, तो इसके कारण हो जाता है। बट कोशिश करें हम स्ट्रेस कम लें। अगर हमारी शादी एक उम्र के हिसाब से सही उम्र पे हुई है तो कोशिश करें एटलीस्ट हम एक बार कंसीव करके एक बेबी कर लें, उसके बाद हम भले गैप कर लें तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो ये। मैडम यहाँ पर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए माहिर हैं, और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पेडिट्रिशियन इधर हैं आपके पास, बहुत बढ़िया ओटी है, और जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आती हैं, जो लेट नाइट कोई भी इमरजेंसी आती है, तो आप लोग कोई भी लेडीज़ को प्रॉब्लम है, चाहे वो एंडोमेट्रोसिस है, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम से वो ग्रस्त हैं, सिस्ट बन रहे हैं उनके, तो हर चीज़ के लिए हम लोग हाजिर हैं, और रात को भी ये हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम करता है। यस, ये 24 आवर्स वर्किंग पे रहता है, और मैं भी यहाँ पे 24 आवर्स ही अवेलेबल रहती हूँ। मेरा रेसिडेंट ऊपर ही है। हमारे यहाँ कभी भी कोई भी पेशेंट आ जाए, हम बेहिचक होकर उसको लेते हैं, देखते हैं। अगर आगे हमें लग रहा है कि वो पेशेंट हम नहीं ले सकते या कहीं ज़्यादा ही हाई रिस्क में है तो ही हम भेजेंगे, वरना कोशिश हम करेंगे कि हम अपने सेंटर ग्लोबल हॉस्पिटल में ही उसको ठीक करें। कई केस आए हुए हमारे यहाँ बिगड़े हुए हैं जो दूसरे और जगह से आए हुए हैं, बट हमने कोशिश करके उनको ठीक किया है, और आज वो इस कंडीशन में है कि बहुत अच्छे से है। जैसे पेनलेस डिलीवरीज की बात कर लें, हम लोग बात कर लें, फैसिलिटीज़ की बात कर लें, हम लोग वैक्सीनेशन की बात कर लें, चाहे वो सर्वाइकस कैंसर की वैक्सीनेशन है, चाहे वो औरतों में लगने वाली और वैक्सीनेशन है, तो आप लोग हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल, हमारे यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं। ओटी है, छोटे बच्चों के लिए NICU बनाया हुआ है, हमारा स्पेशल पीडियाट्रिशियन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारी मशीनें हैं, इवन हमारे यहाँ वेंटिलेटर भी है, जिसमें अगर हर जगह से छोटे बच्चे अगर यहाँ आ रहे हैं तो हम उनको कोशिश करते कि ठीक करके ही भेजें। तो सारी चीज़ें, लैब भी बना हुआ हमारे यहाँ, अच्छा लैब है, ओटी है, आपका NICU है, जनरल वार्ड है, ICU है, सारी सुविधाएं हैं। और हमारा एक जनरल डॉक्टर भी अवेलेबल है जो शुगर वाले पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अटैक वाले हैं, या कोई पॉइजन केस है, सभी चीज़ें हमारे यहाँ हैंडल होती हैं। और कोशिश हम यही करते हैं कि हम अपने पेशेंट को एक फैमिली जैसा माहौल दें और यहाँ से हम कहीं जाने ना दें। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और ग्लोबल हॉस्पिटल भगवान करे और आगे बढ़े, जैसे आप लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ग्लोबल हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं उस पेडिट्रिशियन के साथ जिन्होंने यहाँ पर निक्कू जैसी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें हमने गैनी वाले डॉक्टर से बात की, पेडिट्रिशियन है, और हर तरह की यहाँ पर सर्जरीज हो रही हैं, ओटी यहाँ पर अवेलेबल है। बात कर रहे हैं डॉक्टर अजमाम चौधरी जी के साथ। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे पैदा होते हैं डे 1 से लेकर 18 साल तक, सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स, इलनेस वगैरह आती है, उस सब का इलाज होता है। और जो छोटे बच्चे जिनको जब पैदा होते हैं सांस लेने में दिक्कत आ रही है, टाइम से पहले पैदा हो गए, प्री मैच्योर पैदा हो गए, उनका वज़न कम है, जैसे 1.5 किलो है, उससे कम है, तो उन सब बच्चों को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। हमारे पास निक्कू यहाँ पे 10 बेडेड निक्कू है, और निक्कू में हमारे पास तीन वेंटिलेटर्स भी हैं, CPAP भी है हमारे पास, नेजल प्रोंग की सुविधा भी है। और जो भी टेस्ट बच्चों के जन्म पे होते हैं वो सारे हम यहाँ पे करते हैं, और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो हम अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे 5 लाख 10 लाख वाला दोनों कार्ड चलते हैं, तो जो गरीब परिवार हैं वो भी अपना इलाज आराम से यहाँ पे करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे फार्मेसी भी है, लैब भी अवेलेबल है, और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सब कुछ हो जाता है, तो मोस्टली ये सब हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बच्चों की बात कही, तो छोटे बच्चे जैसे आजकल सीजनल चेंज है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, तो काफ़ी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का है और लोग कफ से थोड़ा घबराते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब कफ कोल्ड तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो हर बच्चे को 5-6 बार साल में हो ही जाती है कफ कोल्ड। कभी कभी कफ कोल्ड अगर ज़्यादा हो जाए, नमूनिया की शिकायत वगैरह हो जाए, तो फिर उसके लिए थोड़ा कभी हमें एडमिट करके भी इलाज करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी भी बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनकी डाइट वगैरह अच्छी नहीं है, खून की कमी रहती है,
गंदा पानी या कुछ गंदी चीज़ें खा के बच्चे को टाइफाइड हो जाता है। तो उन सब प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉमन है हमारे पास यहाँ पे। और कफ के लिए भी मोस्टली ओपीडी बेसिस पे इलाज हो जाता है, कभी कभी रेयरली हमें उसको एडमिट करके देना पड़ता है। सर वैक्सीनेशन की बात कर लें तो हर तरह की वैक्सीनेशन यहाँ पर अवेलेबल है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और सर्वाइकस कैंसर जिसका बहुत बड़ा आजकल प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है सर्वाइकस कैंसर की, उसके लिए भी वैक्सीनेशन है जो यंग ब्लड टीनेजर्स है जो उनको हम लोग दे सकते हैं। हाँ, वैक्सीनेशन तो हमारे पास अवेलेबल ही है, बट वो हम थोड़ा ऑन डिमांड ही ऑर्डर करते हैं और बच्चों को लगा देते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि क्या ध्यान रखना चाहिए अब बच्चों को हमें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं जंक फूड खा रहे हैं काफ़ी, और अभाव एक्सरसाइज का ज़्यादा वो स्क्रीन टाइम है, क्या कहना चाहिए? अब 2 साल तक तो स्क्रीन टाइम तो ज़ीरो ही है, मतलब ज़ीरो रखना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं देना चाहिए बच्चे को। और आजकल पेरेंट्स थोड़े बिजी रहते हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा रोए ना, तो बट उससे बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। बच्चा बोलना चालना नहीं सीखता है, लेट हो जाता है, बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ देता है, तो पूरा वो खो ही जाता है मतलब मोबाइल की दुनिया में, तो डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती है। इसके अलावा बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है डाइट, जो कि पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं रखते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध ही पी रहा होता है, और दूध होता है पहले 6 महीने के लिए, उसके बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर कोई बच्चा दूध पे ही रहेगा 2-3 साल तो उसको खून की कमी हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा और उससे इन्फेक्शन बार बार होने लगेंगे, तो फिर ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की रुक जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब अगर हम ब्रेस्ट फीड की बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि आप हमेशा गाइड करते हैं कि जो भी नए बच्चे जन्म लेते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग और अगर हम बाहर से कोई दूध दे रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्रेस्ट फीड ही रहता है पहले 6 मंथ के लिए। तो अगर कोई ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा है तो हम फार्मूला फीड रिकमेंड करते हैं, और अगर वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाता तो फिर हम काउ मिल्क देते हैं, बट वो कैसे देना है वो उनको समझा देते हैं। तो टॉप प्रायोरिटी तो हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क ही रहती है। सर हम चाहेंगे काइंडली आप हमें अपना निक्कू भी विजिट कराएं। चलिए। लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਲੈਬ ਹੈ ਹਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ-ਬੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕਿ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, B12 ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗਲੋਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ 24 ਆਵਰ ਰਨਿੰਗ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 24 ਆਵਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 15% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਐਥੀਕਲ 'ਚ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ प्रॉब्लम। हाँ जी सब अवेलेबल है जी। ग्लोबल हॉस्पिटल का ये एनर्जेटिक स्टाफ और हमारे ये डॉक्टर्स जो एक पेडिट्रिशियन है, गैनकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और गैनी का यहाँ पर सारा इलाज, और जैसे डॉक्टर साहब के साथ आज जब हम लोग मिले निक्कू यहाँ पर अवेलेबल है, और सारा स्टाफ हम देख सकते हैं कितने एनर्जी लेवल इनके हमेशा हाई रहते हैं, और चाहे वो लैब की बात है चाहे इन हाउस मेडिकल स्टोर की बात है, हर फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिर हम सबके क्या कहेंगे, ईस्ट और वेस्ट ग्लोबल इज दी बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ग्लोबल इज दी बेस्ट। हॉस्पिटल की बैकबोन अमन जी के साथ जो हमेशा पेशेंट्स को पहले गाइड करते हैं, उनको इस जोन में लेकर जाते हैं। जो भी पेशेंट आता है वो दुखी आता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसको इस जोन में ले जाते हैं। कोई उनके पास कार्ड है, आयुष्मान का है या 10 लाख का बीमे का कार्ड है, तो ये उनको बता देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। अमन जी क्या कहना चाहेंगे? जे कि बच्चे ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀਮਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਚਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਚਲਾ ਦੇਈਦੇ।